प्रीवियस क्लास में हमने इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट ऑप्शंस तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है चार्ट। चार्ट ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें हमारे किसी डेटा को ग्राफ के फॉर्म में शो करना होता है। अगर हमें अपने डेटा को ग्राफ के फॉर्म में शो करना होगा तो हम उसके लिए अपने चार्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने डेटा को ग्राफ के फॉर्म में शो कर सकते हैं। अपने डेटा को ग्राफ के फॉर्म में दिखाने के लिए चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप के चार्ट्स के फॉर्मेट शो करने लगेंगे। अब हमें यहाँ पर कई तरह के चार्ट के फॉर्मेट शो कर रहे हैं। हमारा डेटा जिस अकॉर्डिंग होगा हम उसी अकॉर्डिंग अपने चार्ट के फॉर्मेट को सेलेक्ट करके अपने डेटा को ग्राफ के फॉर्म में शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें सबसे पहले रिसेंट ऑप्शन शो कर रहा है। रिसेंट में हमें वो चार्ट्स के लेआउट दिखाई देंगे जिसका यूज हमने रिसेंटली कर रखा होगा। नेक्स्ट हम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि राइट साइड पे हमें चार्ट के कुछ टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। हम इनका भी यूज कर सकते हैं अपने किसी डेटा को ग्राफ के फॉर्म में शो करने के लिए। नेक्स्ट है कॉलम। कॉलम पर हम क्लिक करेंगे तो राइट साइड में हमें प्रीव्यू शो करने लगेगा डिफरेंट टाइप के चार्ट्स का। जैसे यहाँ पर क्लस्टर्ड कॉलम दे रखा है। क्लस्टर्ड कॉलम पर क्लिक करके हम अपने क्लस्टर्ड कॉलम के लेआउट का प्रीव्यू देख सकते हैं कि अगर हम अपने डेटा को इस फॉर्मेट में शो करेंगे तो हमारा डेटा किस तरीके से ग्राफ के फॉर्म में शो होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से स्टैक्ड कॉलम, 100% स्टैक्ड कॉलम, 3D क्लस्टर्ड कॉलम और 3D स्टैक्ड कॉलम और इसी तरीके से आगे भी हमें कुछ चार्ट्स के फॉर्मेट्स दे रखे हैं तो हम इनका भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर लाइन चार्ट के डिफरेंट लेआउट मिल जाएंगे। यहाँ पर पाई चार्ट के, बार चार्ट, एरिया चार्ट, XY स्कैटर चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, रडार चार्ट, ट्री मैप चार्ट, सनबर्ड्स चार्ट, हिस्टोग्राम चार्ट, बॉक्स एंड विस्कर चार्ट, वाटरफॉल चार्ट एंड कॉम्बो चार्ट्स के डिफरेंट हमें लेआउट्स दे रखे हैं। तो हम इनमें से किसी भी टाइप के चार्ट का यूज अपने डेटा को ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कॉलम चार्ट पर क्लिक किया और अब हम अपने डेटा को इस कॉलम चार्ट के क्लस्टर्ड कॉलम के फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो हम क्लस्टर्ड कॉलम पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमें यहाँ पर एक एक्सेल शीट शो करने लगेगी और हमें पेज पे वो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट का लेआउट मिल जाएगा। अभी हम देख सकते हैं कि हमें एक्सेल शीट में कुछ डेटा शो कर रहा है, वही डेटा हमें हमारे चार्ट में ग्राफ के फॉर्म में शो कर रहा है। अगर हमें अपने डेटा को ग्राफ के फॉर्म में दिखाना है तो एक्सेल शीट में आकर उस डेटा की फिलिंग करनी होगी। तो आइए हमें पहले अपने उस डेटा को एक्सेल शीट में फिल करेंगे जिसे हम अपने चार्ट के फॉर्म में शो करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए
पहले से डेटा को जो दे रखा है उससे माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक मार्कशीट का डेटा हो और उसे चार्ट के फॉर्म में दिखाना है, तो हम आकर पहले अपने उस मार्कशीट के डेटा को अपने एक्सेल की शीट में आकर फिल कर लेंगे। फिल करने के लिए अपने सेल पर आकर क्लिक करेंगे और अब आकर अपने डेटा की फिलिंग करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही हम अपने डेटा की फिलिंग करेंगे हमारा वो डेटा ग्राफ के फॉर्म में नीचे हमारे पेज पर इंसर्ट हो जाएगा और हम उसे यानी कि हमारा जो भी डेटा होगा उस डेटा को ग्राफ के फॉर्म में आकर शो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 लोगों की मार्कशीट के डेटा की फिलिंग की अपने एक्सेल की शीट पर और उस डेटा को फिल करते ही आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा डेटा था वो आकर हमारे पेज पर ग्राफ के फॉर्म में शो करने लगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ हमें नेम शो कर रहे हैं। इसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसी तरीके से हमारा जहाँ पे नंबर शो कर रहे हैं ये हम इसे वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस बोलते हैं और हम इस तरीके से अपने किसी डेटा को ग्राफ के फॉर्म में शो करते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे देखना है कि किस सब्जेक्ट के नंबर किस कलर से शो कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि नीचे हमें यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे ब्लू कलर से हिंदी के, रेड कलर से, ब्राउन से इंग्लिश के और ग्रीन कलर से मैथ से। तो इस तरीके से हम अपने किसी डेटा को ग्राफ के फॉर्म में शो कर सकते हैं। अगर हमें देखना है पर्टिकुलर किसी डेटा की प्रॉपर्टी को तो हम उस पर आकर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आकर क्लिक किया या फिर सिंपल अपना कर्सर ले गए तो आप देख सकते हैं ब्लू बार पर कर्सर ले जाते ही हमें यहाँ पर हमारे जो भी डेटा हमने एक्सेल की शीट पर फिल कर रखा होगा उसकी डिटेल मिल जाएगी। जैसे सीरीज हिंदी यानी कि ये हमारे हिंदी के नंबर शो कर रहे हैं शिवानी के और नंबर है 78। इस तरीके से हम अपने किसी बार पर माउस पॉइंटर ले जाएंगे और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख भी सकते हैं। अगर हमें एक्सेल की शीट को क्लोज करना है तो हमें यहाँ पर क्लोज बटन शो कर रहा है। इस बटन पर माउस का लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। हमें हमारे चार्ट के लिए भी चार्ट टूल में डिजाइन और फॉर्मेट टैब शो करेंगे। इनका यूज करके हम अपने चार्ट में डिजाइनिंग और फॉर्मेटिंग जैसे ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। हमें यहाँ पर चार्ट लेआउट में फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ऐड चार्ट एलिमेंट। ऐड चार्ट एलिमेंट ऑप्शन का यूज करके हम अपने चार्ट में कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। चार्ट्स में एलिमेंट को ऐड करने के लिए यहाँ पर डाउन एरो पर आकर क्लिक कर देंगे। फर्स्ट हमें शो कर रहा है एक्सेस। यहाँ पे ऑप्शन है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल।
प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमें नीचे पहले की तरफ जो नेम शो कर रहे थे, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस थी उसकी डिटेल को हम हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ऑप्शन पे आएंगे एक्सेस पे। यहाँ पे हमें प्राइमरी वर्टिकल शो अभी हमें हाईलाइट कर रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी वर्टिकल एक्सेस को भी हाइड कर सकते हैं। अगर हमें अपनी प्राइमरी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक्सेस को ऐड करना है तो हम ऑप्शंस में जाएंगे, एक्सेस पे जाएंगे और प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पर आकर क्लिक कर देंगे। प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करते ही हमें हॉरिजॉन्टल एक्सेस शो करने लगेगी। अब आप देख सकते हैं हमारी जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस थी नेम की वो हमें शो करने लगी। नेक्स्ट वापस से ऑप्शन पे आएंगे, एक्सेस पे जाएंगे और यहाँ पे प्राइमरी वर्टिकल दे रखा है। इस पर क्लिक करके हम अपनी वर्टिकल यानी कि y एक्सेस को शो कर सकते हैं। तो हम एक्सेस ऑप्शन का यूज करके अपने चार्ट के हॉरिजॉन्टल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस को शो या हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सेस टाइटल। एक्सेस टाइटल में फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल। प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करके हम अपने हॉरिजॉन्टल एक्सेस में कुछ टाइटल ऐड करा सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे नेम्स दे रखे हैं, तो अगर हम यहाँ पर अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सेस को नेम देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आकर अपने जो भी एक्सेस को नेम देना होगा वो आकर हम टाइप कर सकते हैं और ऐसा करके हम अपने चार्ट में हॉरिजॉन्टल एक्सेस में हॉरिजॉन्टल टाइटल ऐड करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सेस टाइटल में प्राइमरी वर्टिकल। प्राइमरी वर्टिकल पर क्लिक करके हम अपने चार्ट में वर्टिकली एक्सेस को टाइटल दे सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के, तो हम यहाँ पर आकर भी अपनी वर्टिकल एक्सेस को कुछ टाइटल दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है चार्ट टाइटल। आप देख सकते हैं कि अभी हमें यहाँ पर चार्ट टाइटल दे रखा है। अगर चार्ट में कुछ टाइटल देना है तो हम इस पर आकर क्लिक करेंगे और जो पहले से टाइटल है इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब जो भी हमें टाइटल देना है वो टाइटल हम यहाँ पर आकर दे सकते हैं। अभी हमारा जो चार्ट टाइटल है वो हमें यहाँ पर शो कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर वापस से आए, चार्ट टाइटल ऑप्शन में हमें दे रखा है नन। नन पर क्लिक कर देंगे तो हम अपने चार्ट टाइटल को अपने चार्ट से हटा सकते हैं। नेक्स्ट अगर चार्ट टाइटल शो करना है, चार्ट टाइटल ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ पे ऑप्शन है अबव चार्ट। अबव चार्ट पर क्लिक करके चार्ट टाइटल को हम अपने चार्ट के ऊपर शो कर सकते हैं। सेंटर ओवरले पर क्लिक करके हम अपने चार्ट को ओवरले के सेंटर में आकर शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमें जहाँ पे भी अपना चार्ट टाइटल देना होगा उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके हम अब जो भी टाइटल ऐड करना होगा वो हम आके ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम वापस से और भी एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है डेटा लेबल्स।
डेटा लेबल्स ऑप्शन का यूज करके हम अपने चार्ट में जो मार्क्स हैं यानी कि जो भी नंबर्स होंगे हम उनको शो या फिर हाइड कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर मैंने जो चार्ट बनाया था उनमें नंबर्स तभी शो करते हैं जब हम अपने पर्टिकुलर उस बार पर कर्सर ले जाते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमारा नंबर जिस भी बार का है वो नंबर हमें चार्ट में ऐसे ही शो करे तो हम उसे डेटा लेबल्स के थ्रू शो कर सकते हैं। तो नंबर्स को अपने चार्ट में ऐड करने के लिए या शो करने के लिए हम ऐड चार्ट एलिमेंट में जाएंगे और डाउन एरो पर आकर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमें डेटा लेबल में ऑप्शंस शो कर रहे हैं, जैसे सेंटर पर क्लिक करेंगे तो हम अपने नंबर्स को जो भी हमारा बार्स होंगे वो उनके सेंटर में शो करने लगेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें शो कर रहा है कि शिवानी के हिंदी में 78, ये 96 नंबर का बार, ये 85 नंबर का बार, ऐसे ही ये 96 नंबर का बार, ये 74, ये 85। तो हम अपने नंबर्स को आकर अपने डेटा बार में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहीं पे डेटा लेबल पे आएंगे, इनसाइड इन पर क्लिक करके नंबर्स को बार के स्टार्टिंग में हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इनसाइड बेस पर क्लिक करेंगे तो नंबर बेस में आकर शिफ्ट हो जाएंगे। आउटसाइड इन पर क्लिक करके नंबर को बार के बाहर की तरफ शो कर सकते हैं और डेटा कॉल आउट पर क्लिक करके हम अपने नंबर्स को कॉल आउट के फॉर्म में शो कर सकते हैं। कॉल आउट के फॉर्मेट में हमें नंबर और नेम दोनों शो करेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे डेटा लेबल में ऑप्शन दे रखा है नन पर क्लिक करते ही जो भी नंबर्स होंगे वो हमारे चार्ट से हाइड हो जाएंगे। वो उन नंबर्स को अगर हमें शो नहीं करना होगा तो हम नन ऑप्शन का यूज करके हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है डेटा टेबल। डेटा टेबल ऑप्शन का यूज हम करके अपने जो भी डेटा जिसे हमें ग्राफ के फॉर्म में शो करना था उसको हम टेबल के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे हमें डेटा टेबल में ऑप्शन दे रखा है विथ लीजेंड कीज। विथ लीजेंड कीज पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा आकर इंसर्ट हो जाएगा विथ लीजेंड कीज। जैसे हमें ये की भी शो करेगी कि हिंदी की लीजेंड जो की है यानी कि उसके जो मार्क्स हैं वो कुछ कलर से हैं, इंग्लिश के जो भी मार्क्स हैं वो हमें ग्राफ के फॉर्म में किस कलर से शो कर रहे हैं और मैथ्स के हैं वो हमें किस तरीके से। तो अगर हम चाहते हैं कि हमने जिस डेटा के लिए अपना चार्ट प्रिपेयर किया है वो डेटा भी हमें शो करे तो हम यहाँ से उसे ऐड करा सकते हैं। नेक्स्ट हम ऐड चार्ट एलिमेंट ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन डेटा टेबल में दे रखा है नो लीजेंड की। नो लीजेंड की पर क्लिक करेंगे तो हमें हमारा डेटा तो शो करेगा लेकिन जो लीजेंड कीज थी वो हमें नहीं शो करेंगी। नेक्स्ट हम वापस से ऑप्शन में आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें डेटा टेबल में दे रखा है नन पर क्लिक करते हैं तो हमारी डेटा टेबल चार्ट से हट जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है एरर बार्स। अगर हम हमारे डेटा में जो ग्राफ्स के नंबर्स हैं उनको एरर बार्स के फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड एरर दे रखा है, स्टैंडर्ड एरर पे क्लिक करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड एरर शो करने लगेगी। तो हम इस फॉर्म में आकर
अपने बार को स्टैंडर्ड बार के फॉर्म में आके शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है परसेंटेज स्टाइल में दिखाना है एरर बार को, तो हम परसेंटेज के फॉर्म में भी आकर दिखा सकते हैं। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्म में दिखाना होगा तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्म में भी आकर अपने डेटा बार को शो कर सकते हैं। अगर हमें एरर बार नहीं शो करने होंगे तो हम नन पर आकर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ग्रिड लाइंस, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल। अभी हमें ये ऑप्शन हाईलाइट कर रहा है, हम अगर इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमारी मेजर हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस थी वो हाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हमें मेजर ग्रिड लाइन शो करनी है, हम वापस से ऐड चार्ट एलिमेंट पर क्लिक करेंगे, ग्रिड लाइंस ऑप्शन पे जाएंगे और मेजर हॉरिजॉन्टल पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमें प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस चार्ट में इस तरीके से शो करने लगेंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी मेजर वर्टिकल पर क्लिक करके हम अपने चार्ट में प्राइमरी वर्टिकली इस तरीके से आप देख सकते हैं ये ग्रिड लाइंस है, इन्हें आकर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी माइनर हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करके हम कई माइनर हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस अपने चार्ट में ऐड करा सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमें प्राइमरी माइनर वर्टिकल ग्रिड लाइंस ऐड करानी है तो हम उस पर क्लिक करके ऐड करा सकते हैं। और अगर हाइड करना है तो वापस से ऑप्शन पे आएंगे और जैसे मुझे प्राइमरी वर्टिकल हाइड करनी है इसी पर आके फिर से क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमें दे रखे हैं लीजेंड्स। लीजेंड्स हमारे वो डेटा होता है जिसे हमने हमारे कॉलम में शो कर रखा होता है। अगर हमें हमारे लीजेंड्स को ऐड या फिर रिमूव करना है तो हम उसे यहाँ से कर सकते हैं और हमें लीजेंड्स को किस पोजीशन पे रखना है उसकी भी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है राइट पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि जो हमारे लीजेंड्स थे यानी कि सब्जेक्ट्स हिंदी इंग्लिश मैथ्स वो राइट साइड में शो करने लगेंगे। नेक्स्ट टॉप पर क्लिक करके हम लीजेंड्स को अपने चार्ट के टॉप में शो कर सकते हैं। लेफ्ट पर क्लिक करके लेफ्ट साइड में और बॉटम पर क्लिक करेंगे तो बॉटम पर शो करने लगेंगे। नहीं ऐड कराने होंगे तो नन पर आकर क्लिक कर देंगे। तो जिस भी पोजीशन पे लीजेंड रखने होंगे हम उस पर क्लिक कर देंगे और उसी पे जगह पे हमें वो लीजेंड शो करने लगेंगे। नेक्स्ट है लाइंस ऑप्शन का यूज हम अपने जो भी डेटा होगा उससे लाइन फॉर्मेट में शो करने के लिए करते हैं। लाइन और अप डाउन बार हमारा ऑप्शन तब हाईलाइट करेगा जब हमने अपने चार्ट का कोई दूसरे फॉर्मेट का लेआउट ले रखा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेंड लाइन ऑप्शन का यूज करके हम अपने चार्ट में ट्रेंड लाइन को शो कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट दे रखा है लीनियर। अब यहाँ पर आप अपने जो भी सीरीज है उस सीरीज को ट्रेंड लाइन के फॉर्म में शो कर सकते हैं। जैसे मैंने हिंदी पर क्लिक किया और ओके किया। अब आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे हिंदी के मार्क्स थे वो ट्रेंड लाइन के फॉर्म में इस तरीके से शो करने लगे। फिर नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल, इस पर क्लिक करेंगे तो हम अपने ट्रेंड लाइन को उस फॉर्म में शो कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर इंग्लिश को सेलेक्ट करके ओके किया
तो यहाँ पे इस तरीके से हमें इंग्लिश की ट्रेंड लाइन शो करेगी। जो भी होगा वो उस तरीके से डॉटेड फॉर्म में ट्रेंड लाइन के फॉर्म शो करेंगे। नेक्स्ट लीनियर फोरकास्ट पर क्लिक करके हम अपनी किसी भी सीरीज को में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से भी ट्रेंड लाइन को शो कर सकते हैं। अगर हमें ट्रेंड लाइन नहीं चाहिए होंगी तो हम नन पर आकर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्विक लेआउट का दे रखा है। क्विक लेआउट का यूज करके हम अपने चार्ट के लेआउट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चार्ट के लेआउट्स मिल जाएंगे, जिनका यूज करके हम अपने चार्ट के लेआउट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे इस लेआउट में कुछ एलिमेंट्स मिल जाएंगे, हम उस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये लेआउट सेलेक्ट करेंगे तो हमें चार्ट टाइटल लीजेंड्स शो करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस और मेजर ग्रिड लाइन शो करेंगी। नेक्स्ट हमें यहाँ पे लेआउट दे रखा है, इसमें हमें चार्ट टाइटल लीजेंड्स जो कि टॉप में शो करेंगे, डेटा लेबल्स आउटसाइड इन में शो करेंगे और हॉरिजॉन्टल शो करेगी। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट लेआउट दे रखे हैं। अगर हमें पर्टिकुलर उस लेआउट की प्रॉपर्टी जाननी है उस पर हम कर्सर ले जाएंगे और वो एलिमेंट्स हमें शो करने लगेंगे जो हमें अपने चार्ट में अगर ऐड कराने हैं। अगर हमें कोई भी लेआउट यहाँ से अपने चार्ट पे अप्लाई करना है तो जो भी लेआउट चाहिए होगा उस लेआउट पर जाकर क्लिक कर देंगे और ऐसा करके हम अपने चार्ट के लेआउट को क्विकली चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज कलर्स। चेंज कलर ऑप्शन का यूज करके हम अपने चार्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। चेंज कलर पे क्लिक करेंगे। अब डिफरेंट टाइप के कलर्स दे रखे हैं, जो भी कलर में चार्ट चाहिए होगा उस कलर पर आकर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है चार्ट स्टाइल। चार्ट स्टाइल ऑप्शन का यूज करके हम अपने चार्ट में डिफरेंट टाइप के कुछ स्टाइल्स यहाँ पर दे रखी हैं, उन स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। डाउन एरो पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पे डिफरेंट चार्ट स्टाइल के कुछ फॉर्मेट शो कर रहे हैं। हम इस पर कर्सर ले जाकर इसका हम प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि अगर हम पर्टिकुलर स्टाइल को अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से हमारे चार्ट हमें शो करेगा। तो जिस भी स्टाइल में चार्ट हमें शो करना होगा, यानी कि जो भी स्टाइल चार्ट पे लगानी होगी उस स्टाइल पर आकर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है स्विच रो और कॉलम। इस ऑप्शन का यूज अभी हम तब करेंगे जब हम अपने डेटा को सिलेक्शन करते हैं या अपनी डेटा को एडिटिंग करते हैं, तभी हम अपने इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं जब हमें हमारे चार्ट के डेटा को रो से कॉलम में या कॉलम से रो में स्विच करनी होती है। अभी हम फर्स्ट देखेंगे एडिट डेटा। एडिट डेटा ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें हमारे चार्ट के डेटा में कोई एडिटिंग करनी होती है। एडिट करने के लिए एडिट डेटा पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा फर्स्ट एडिट डेटा। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर आके एक्सेल की वो शीट मिल जाएगी जिस पर हमने पहले से अपने डेटा की फिलिंग कर रखी थी। नेक्स्ट हम यहाँ पर एडिट डेटा में नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है एडिट डेटा इन एक्सेल। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा
एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा और हमारा डेटा उस एक्सेल शीट पर शो करेगा। तो हम वहां पर जाकर भी अपने डेटा की एडिटिंग कर सकते हैं। अगर हमें इसे क्लोज करना होगा तो हम यहाँ पर क्लोज बटन का यूज कर सकते हैं। अगर डेटा में कोई एडिटिंग करनी है तो उसके लिए एडिट डेटा पे आएंगे। आपको अगर एडिट डेटा यहाँ से करना है जो आपने शीट में पहले से फिलिंग कराई थी, या डायरेक्टली एक्सेल की शीट पे जाके करना है, तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर आए, एडिट डेटा पर आकर क्लिक किया। अगर हम चाहते हैं कि हमें इसमें कोई डाटा में एडिटिंग करनी है, कोई चेंजेस करने हैं, या कोई डेटा हटाना है या ऐड करना है, तो हम कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर आके नंबर में चेंजेस करना है, चाहते हैं कि जहाँ पे 74 है वहाँ के डेटा में 79 हो जाए, तो मैंने यहाँ पर 79 कर दिया। इसी तरीके से अगर कुछ और लोगों का डेटा ऐड करना है तो हम वो डेटा यहाँ से एडिट डेटा ऑप्शन का यूज करके ऐड भी कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने चार्ट में और डेटा को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर कुछ लोगों का डेटा ऐड किया और वो यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन अभी भी हमारे पास एक डेटा ऐसा है जो कि मैंने अविरल का प्रिपेयर किया, वो चार्ट के फॉर्म में नहीं शो कर रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जितना भी डेटा शीट में है वो हमें चार्ट के फॉर्म में शो करे, तो उसके लिए हमें अपने उस डेटा को सिलेक्ट करना होगा जितने डेटा को हम अपने चार्ट में शो करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है सेलेक्ट डेटा। सेलेक्ट डेटा पर आकर क्लिक करेंगे और अब हम अपने उतने डेटा का सिलेक्शन लेंगे जितने डेटा को आकर हमें अपने चार्ट के फॉर्म में शो करना है। इस तरीके से सेलेक्ट डेटा पर क्लिक करेंगे और माउस को होल्ड करके वहां तक ड्रैग कराएंगे। ऐसा करते ही हमारा वो डेटा भी जो अभी हमें चार्ट पे नहीं शो कर रहा था वो शो करने लगेगा। आप देख सकते हैं अब जितना भी डेटा मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है वो सब चार्ट में ग्राफ के फॉर्म में शो कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्विच रो कॉलम। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें अपने ग्राफ में जो डेटा होता है उसकी इंफॉर्मेशन जो रो में है उसे कॉलम वाइज और कॉलम की इंफॉर्मेशन रो में दिखाई देती है। जैसे अभी यहाँ पे आप पहले से देख सकते हैं कि हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नेम शो कर रहे हैं और वर्टिकल एक्सिस पे नंबर शो कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर आए, स्विच रो कॉलम पर क्लिक किए। क्लिक करते ही अब आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे कॉलम्स में शो कर रहा था डेटा वो आकर अब हमें यहाँ पर रो में शो करने लगा और हमारा जो नंबर्स थे वो हमें इस तरीके से वापस से स्विच रो कॉलम पर क्लिक करके हम स्विचिंग कर सकते हैं। तो अपने डेटा को रो या कॉलम वाइज शो करना होगा तो हम यहाँ से आकर कर सकते हैं। शीट को क्लोज करना है तो हम यहाँ पर आकर क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे। तो अगर कोई चार्ट पहले से बना रखा है उसमें कोई चेंजेस करने हैं, किसी के डेटा में चेंजेस करना है और रिकॉर्ड ऐड करने हैं या किसी का रिकॉर्ड हटाना है तो हम एडिट डेटा ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और अगर कोई भी डेटा हमारा चार्ट में नहीं शो कर रहा है उसे हमें शो करना है तो हम सेलेक्ट डेटा में जाकर अपने उस डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करते ही वो डेटा हमें हमारे चार्ट में शो करने लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है रिफ्रेश डेटा। रिफ्रेश डेटा का यूज
हम अपने चार्ट को अपडेट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज चार्ट टाइप। अभी हमने पहले देखा था कि डिफरेंट टाइप के चार्ट्स होते हैं, तो चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक करके हम अपने चार्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं। जैसे कॉलम चार्ट है, कॉलम चार्ट को लाइन चार्ट में, पाई चार्ट में, या आपको जिस भी टाइप के चार्ट में चेंज करना होगा उस पर क्लिक करेंगे और ओके पर आकर क्लिक करेंगे। तो हम चेंज चार्ट टाइप का यूज करके अपने डेटा को किसी दूसरे टाइप के चार्ट के लेआउट में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमें अगर वापस से अपने चार्ट टाइप को चेंज करना है तो हम चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक करेंगे। अब जिस भी टाइप में हमें हमारा चार्ट चाहिए होगा उस टाइप पर क्लिक कर देंगे और ओके पर आकर क्लिक कर देंगे। तो चेंज चार्ट टाइप ऑप्शन का यूज करके हम अपने डेटा को चार्ट के किसी दूसरे लेआउट के फॉर्म में आकर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखा है फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑप्शन का यूज करके हम अपने चार्ट में फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेट ऑप्शन का यूज करना हम अपने नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।